मुल्तानी पचमीना सिरप, पचमीना पाचन एक्सपर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जयपुर सिटी में और आपके साथ हूं मैं आयुषी नेगी। सबसे पहले बात धांधली पर बवाल और भविष्य के सवाल की। दरअसल भर्ती परीक्षाओं में धांधली समेत कई मांगों को लेकर प्रदेश के बेरोजगारों ने अब मोर्चा खोल दिया है। पिछले 2 दिनों से शहीद स्मारक पर जुटे इन प्रदर्शनकारियों को रात को भले ही पुलिस ने खदेड़ दिया, लेकिन अब इन बेरोजगारों को साथ मिल गया है किरोड़ी लाल मीणा का। किरोड़ी लाल मीणा के मैदान में कूदने से बेरोजगारों का यह आंदोलन अब सियासी हो गया है। भर्ती परीक्षा में धांधली पर बवाल। बेरोजगारों का ऐलाने जंग। किरोड़ी लाल मीणा ने भी खोला मोर्चा। जयपुर के शहीद स्मारक पर जुटे प्रदेश भर के बेरोजगार भर्ती परीक्षाओं में धांधली को लेकर आर पार की लड़ाई में जुट चुके हैं, क्योंकि छात्रों के मुताबिक ये उनके भविष्य का सवाल है। जिन हाथों में किताब और कलम होनी चाहिए, उन हाथों में अब मांगों की तख्ती है। पिछले 2 दिन से बेरोजगार छात्र JEN भर्ती, SI भर्ती समेत रीट परीक्षा में हुई धांधली की जांच SOG से करने के साथ ही परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से ये छात्र मांगों को लेकर शहीद स्मारक पर धरना दे रहे थे, लेकिन रात को पुलिस ने बेरोजगारों को धरना स्थल से खदेड़ दिया, जिसके बाद सांसद किरोड़ी लाल मीणा बेरोजगार छात्रों के समर्थन में आंदोलन में कूद पड़े। नतीजा, बेरोजगार छात्र एक बार फिर से शहीद स्मारक पर जमा हो गए। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मांगे पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मैं आने के बाद मैंने उनको गलियों से इकट्ठा किया और पुनः धरने पर लाया। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं मांग करूंगा सख्त कानून लाया जाए, CBI की जांच कराई जाए, सारे पेपरों को रद्द करके पुनः परीक्षा कराई जाए। पर इतना जरूर है कि अगर ये अभ्यर्थी पूरी तरह से एक होकर रहेंगे तो मैं इनको कहना चाहता हूं कि न्याय दिला के ही मैं वापस हटूंगा। SI भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों का दावा है कि पहले SI भर्ती एक दिन में 4 सितंबर को आयोजित होनी थी, लेकिन परीक्षा से 15 दिन पहले इस परीक्षा को 3 चरणों में आयोजित करवाया गया। परीक्षा के बाद लगातार नकल की शिकायत और सेंटर के वीडियो वायरल होने के बाद भी पेपर रद्द नहीं किया गया। सब मांग ये फर्जीवाड़ा रोकना चाहिए सर। ये SI से मतलब नहीं है, पटवार से भी आने वाले उसमें भी होगा फर्जीवाड़े तो फिक्स है, कोई ये रुकेगा नहीं जब तक इसकी जाँच होनी चाहिए अच्छी तरह से और इनको दंड मिलना चाहिए जो इसमें इन्वॉल्व है। क्यों ये भर्ती मतलब आगे भविष्य में औरों को भी दिक्कत आएगी हो जो कि अभी इसकी जांच नहीं होगी सही तरीके से और फिर ये बंद नहीं होगा कभी भी। वहीं JEN भर्ती से जुड़े बेरोजगार मनोज मीणा का कहना है कि JEN भर्ती परीक्षा का आयोजन 12 सितंबर को हुआ, लेकिन पेपर सुबह ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। इन छात्रों का कहना है जब तक परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जो विद्यार्थियों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक आम विद्यार्थी सर 4-5 साल तैयारी करके अपनी कड़ी मेहनत से उसके माँ बाप मजदूरी करके उसके सपनों को देखते उन्हें राजधानी में अन्य जिलों में भेजते हैं, लेकिन यहाँ पर सर उसे मेहनत करने के बाद भी उसे परिणाम कुछ नहीं मिलता। सरासर धांधलीबाजी के चलते उसकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो सर हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जिस तरह ये धांधलीबाजी हुई है तो SI भर्ती एक तो रद्द होनी चाहिए और रद्द होने के बाद सर इसका जो पेपर है 3 दिनों की जगह मात्र 1 दिन में आयोजित कराना चाहिए। इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि रीट परीक्षा में नकल करने के लिए मुन्ना भाई ने क्या क्या तरीके आजमाए। 6 लाख की चप्पल में चोरी की हाईटेक तकनीक, कहीं वॉकी टॉकी का इस्तेमाल। वहीं अलवर में छात्रों ने पेपर लीक का आरोप लगाकर सनसनी मचा दी। पूरा फर्जीवाड़ा हुआ है, उसकी भी सेटिंग हो रखी है। हमें स्टाफ और कमला देवी जो भी स्टाफ था, प्रशासन के स्टाफ, हमें बोला गया आपका पेपर लेट हो चुका है, पुलिस वाले लाने में लेट हो गए हैं और हमने बोला कि पेपर जल्दी टाइम से नहीं आया। आने के हमने बोला आधे घंटे लेट कैसे हुआ पेपर होने के बाद उन्होंने बोला कि आप आधे घंटा टाइम लेट दिया जाएगा। हमारे सामने लिफाफा नहीं खोला, नहीं हमारे सामने लिफाफा साइन करवाई, नहीं साइन करवाई। तीसरे नंबर के रूम है ना, उसके अंदर पहले से गेट जुड़ के चीटिंग हो रही थी और मार्कशीट भरी जा रही थी और किताबें ऑलरेडी फर्जी बंदा था।
हालांकि सरकार ने रीट परीक्षा में धांधली को लेकर कई अफसरों पर बड़ी कार्रवाई की, लेकिन छात्रों का कहना है कि रीट परीक्षा में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा और सेंटर से पेपर लीक हुआ है, लेकिन सरकार इसे नहीं मान रही। कि रीट की परीक्षा के अंदर ये जो गड़बड़ी हुई है, इन दोनों चीज़ों को रद्द करना चाहिए। एसआई भर्ती को रद्द करना चाहिए। इन दोनों भर्तियों का मैं विद्यार्थी हूँ। और दोस्तों, रीट भर्ती के अंदर जो सरकार ने हमारे साथ कुटाराघात किया है, इस चीज़ को राजस्थान के बेरोजगार कतई स्वीकार नहीं करेंगे। इस सरकार से अनुरोध हम ये करते हैं कि हमारी विद्यार्थियों की सभी मांगों को पूरा किया जाए और हमारे सभी विद्यार्थियों की बातें यहाँ पर सुनी जाए। हम सभी यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हैं और बैठे रहेंगे। भर्ती परीक्षा में धांधली का आरोप लगाकर छात्र अब इन परीक्षाओं को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं सांसद किरोड़ीलाल मीणा के आंदोलन में कूदने से अब मामला सियासी हो गया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है। ललित वर्मा, जी मीडिया, जयपुर।